हम अभी खड़े हैं देवेंद्र नगर थाना के बाहर। हम आज बात करने जा रहे हैं ऐसे प्रसिद्ध घटना के बारे में जो कि रायपुर शहर में काफ़ी जानी जा रही है, चाकूबाजी, जिसके लिए रायपुर फेमस हो चुका है। अब रायपुर को धीरे से चाकूबाजी के लिए ही जाना जाएगा। जी हाँ, ये सच है। जब से रायपुर में कमिश्नरेट लागू हुआ है तब से चाकूबाजी की घटना रायपुर शहर में बढ़ती जा रही है। रोजाना की बात करें तो कम से कम 4 से 5 चाकूबाजी की घटना सामने आ रही है। चाकू लेके घूमना ऐसी आम बात हो गई है जैसे कि लोग सिगरेट पीते घूम रहे हैं। कोई भी चाकू लेके घूम रहा है, कोई भी चाकू मार रहा है। व्यक्ति मौजूद हैं जिनके साथ ये घटना हुई है, जो कि पीड़ित हैं इसके। हम उनसे बात करेंगे कि ये घटना में उनके साथ क्या हुआ, वो कौन थे और ये कब हुआ है। सर ये हुआ है 8 तारीख के शाम के 4 बजे। तो मैं ड्यूटी से आया था लंच करने के लिए। तो मैं अपनी भांजी आयशा को लेके दुकान जाता, ठीक है। तो कुछ मुझे भूख लगा था तो दुकान गया था सामान को लेने। तो उसने टाइम वो बीड़ी सिगरेट पी रहा था उसने। तो मेरे पास आया उसने और बोलता है क्या हो गया। तो भाई मैंने उसको बोला कि भाई जो भी पहले के मैटर है शोर मत कर भाई मेरे से, तेरा हाथ पर जोड़ रहा। मैं उसका हाथ जोड़ा तो उसने क्या किया, चाकू निकाल दिया मेरे ऊपर और वार करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो मैं नीचे गिर गया था मंदिर के पास। तो मैं अपने घर तक के दौड़ा हूँ, मतलब घर तक के मेरे को मारने का पूरा हमला कर रहा था, पूरा मतलब जान से मारने का पूरा हमला ही कर रहा था मेरे ऊपर। और 3 जगह चाकू मारा मेरे को। एक मंदिर के सामने मारा चाकू और घर घुस के चाकू मारा मेरे को सामने। तो तो क्या ये रंजिश पहले पुरानी रही है? क्या वो उस व्यक्ति को आप पहले जानते थे? जी, जी, बिल्कुल पहले जान रहा था सर, बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि देखो एक बार भी उसका भाई के साथ मतलब वो आया था। तो भाई मैं केस किया था तो उसका भाई आया था। तो उसका भाई बोल रहा है कि देख संतोष जो भी है मेरे को देख के जो भी कर ले, है ना, जो भी है समझौता कर ले मेरे साथ। तो ठीक है भाई, मैं तेरे को देख कर रहा हूँ। तो वो बोलता चल नहीं होगा आज के बाद से। तो ठीक है बोला मैं, चल ठीक है भाई नहीं करता, ठीक है। तो उसके बावजूद फिर कुछ महीने बीतने के बाद फिर उसने मेरे को परसों मेरे को हमला करे, चाकू मार दिया है। तो मतलब आपका कहना है कि पहले आपके साथ इनके साथ पहले भी विवाद हो चुका है, लेकिन लास्ट टाइम इनके भाई के कहने पे आपने जी, जी। कॉम्प्रोमाइज़ किया था। उनके भाई भाई मतलब सपोर्ट ले रहे थे, मतलब कि मैं तेरा गारंटर ले रहा हूँ, कुछ नहीं होगा, कुछ भी होगा तो मैं तेरा बनूंगा गारंटर, ऐसा उस भाई ने कहा था। उसके बावजूद उन्होंने इस बार आपको चाकू मारा है। और क्या वो अभी पकड़ा चुके हैं? क्या पुलिस की तरफ से आपको क्या बताया गया है? हाँ, पुलिस भी अपने काम कर रही है, पुलिस अपने काम में जुटी हुई है, लेकिन एक बार गए थे पुलिस, उसके बाद से नहीं गए हैं। तो अभी वो अभी फरारी कर रहे हाँ, हो? फरारी में है। इतना करने के बावजूद भी बेटा वो लोग हमको धमकी देने आ रहे हैं, क्योंकि तुम लोग तो रिपोर्ट कर दिए, मेरा बेटा तो अंदर गया, मेरा भाई तो अंदर गया है। फिर देख तुम लोग देखना उसके जान से मार देंगे। वो तो गया तो गया, तो हम लोग तुम मार देंगे तो हम ऐसे ही रहेंगे क्या? बेटे बेटे देखेंगे क्या? ऐसी बोली। हाँ देखते रहना, हम इतना पैसा फेंकेंगे, जो होगा देखा। उसका बहन और उसका भाई ऐसी बोली। तो आंटी आपका कहना है कि उनके फैमिली की तरफ से आपको जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है? हाँ, ऊपर से मेरे बेटा को मारा तो माँ का जीवन कैसे लगेगा? हाँ, ऊपर से बेटा को मारा, ऊपर से हमको धमकी देने गया। तो आप जब ये घटना हो रही थी तब आप वहाँ पे मौजूद थे, आपने देखा ये होते हुए? मेरे बेटा खाना में दी थी, वो खा लिया बाहर निकला। उसका मेरा नातनी को लेके दुकान गया, तो मैं उसका प्लेट लेके बाहर जा रही थी। तो ये दौड़ दौड़ के आया, तो मैं बोली तू अभी तो खाना खा के पानी ये कर रहा था और कैसे तू दौड़ दौड़ का है? माँ मेरे के एक लड़का मेरे को मार दिया। कौन सा लड़का? वो कमाड़ी कमाड़ी बोलता। तो मैं चिल्लाया, तो मेरा बड़ा बेटा सोया था, गाँव गया था, तो नींद थी था, तो चिल्ला के बाहर निकल गया। तो फिर वो चाकू लेके, इतना बड़ा चाकू लेके फिर दौड़ के आया था मारने के लिए। तो हम लोग बस्ती में लड़का लोग लेडीज लोग चिल्लाया, तो उन बाहर निकल गया और फिर दोबारा आया। फिर वो उसके बाद मेरा बड़ा बेटा वाला हम कुछ उसको करेंगे नहीं, तो सीधा रिपोर्ट जा वाला। रिपोर्ट जाने के बाद 2 लड़का इसको लेके आया, तो रिपोर्ट कर दिए लिखा, और उसको लेके मैं कहारा ले गया। तो हम वापस घर चली गए, घर चल गई। फिर मैं घर गई, जैसे उसका बहन और उसका भाई फिर लड़ने आया। अच्छा, मतलब पहले आपको मैं बता दूं, पहले लड़के ने इन पे हमला किया जो कि इनके घर तक आ गया था। फिर माँ बाप और आसपास के मोहल्ले के लोगों के विरोध करने के बाद वो लड़का वहाँ से चला गया। तो जाने के बाद उनके परिवार वाले उसी का सपोर्ट कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि आपको वो जान से भी मार सकता है अगर आप कंप्लेन करते हैं। मैं ऐसे ही सही बोल रहा हूँ आंटी? सही है। तो मेरे घर में कितना प्रॉब्लम है। मेरा आदमी 10 साल हुआ बेड में पड़ा है। मैं भी बीपी हाई, शुगर हाई। तो मैं बेहोश हो गई थी, मैं पता नहीं। जब से कोख में मेरा बेटा पाला, तो उसको देख के तो मैं बेहोश हो गई थी। तो आप लोग क्या अभी भी डरे हुए हैं? आप लोग पुलिस? बिल्कुल, बिल्कुल सर, बिल्कुल डरा सर। मतलब उसने मेरे को जान से मारने की कोशिश की, साजिश की सर। मैं तो गिरा हुआ था मतलब मैं उसको छुड़ा के वो लोग लड़ने से भी हम लड़ेंगे, मैं तो छुड़ा हम के आया था। राजीनामा नहीं देंगे, हम लड़ेंगे वो लड़ेंगे मतलब बोलते। बोल रहे हैं कि सिर्फ हम लड़ेंगे। तो गया, देखो तो मारा नहीं चाहिए, छूटने के बाद देखो मारेगा, जान से मारे। 5 गए हैं
5 भाई है, एक गया तो कुछ नहीं होगा, लेकिन तेरा मर्डर है तेरा, और ऐसा उसका बोला। बहन भी क्या बोल रही कि जा रहे मार दे तो चले जा। उसका बहन ऐसी बोल रही है। मैं कल सुबह नहा रही थी तो बोल रही थी माँ तू उसको बुला गांव तरफ और लेके जा, उसको तो जान से भी मार देगा और चले जाएगा। एक भाई आने से क्या होता है बल्कि उसका बहन उसका माँ के फोन करके बता रही थी। वो 5 भाई हैं, आपका कहना है। हाँ और उनका कहना है कि अगर एक को कुछ हो भी जाएगा तो हम 5 हैं, हम कुछ ना कुछ कर लेंगे। हाँ तो ये है हालत आज के समय में रायपुर शहर की। अगर आप वो चाकू मारने के सब कोई देखे, लेडीज पूरे लेडीज देखी, वो लोग भी घबराए मेरे के बोल के अच्छा हुआ कि तुम लोग को दरवाजा खुला था बोल के लड़का बच गया बोल के सब कोई बताया मेरे को और सब कोई। मैं 150 मीटर दूरी के से धोड़ा हूँ, मतलब वो मेरे घर तक के वार किया चाकू पूरा मेरे को। अब अगर देखना चाहोगे वो चोर भी दिखा सकता आपको मैं। जी 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 दिखाइएगा आप। जी, जी, जी। अभी नहीं आज मिलेगा, जी, देखो, जी। हम लोग दिखा 2 देंगे। साल जी, हुआ है मेरे बेटा को इतना ऑपरेशन हुआ, इसमें मार देता तो कैसा होता मेरा। जी जी। तो मैं आपको आपने जो एफआईआर है 8 तारीख को भी जी, करवा जी, दी जी, है। जी, बिल्कुल शाम के टाइम। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये है हालत अब रायपुर शहर की। रायपुर शहर में अगर आपको रहना है तो गुंडे बदमाशों के सामने झुक के रहना पड़ेगा, क्योंकि पुलिस प्रशासन तो ये बोल देगी कि गुंडा बदमाश भाग चुके हैं, उन्हें पकड़ा जाएगा। और अगर वो पकड़ा भी जाते हैं तो क्या होना है, वो सुधार गृह जाएंगे। वो सुधार गृह है जहाँ पे लोग सुधरते नहीं बल्कि और बिगड़ के आते हैं। जेल भेजने की बात कही जाएगी और बेल में वो एक दिन बाहर आएगा और फिर से इनका कहना है वो फिर बाहर आएगा और फिर हमला करेगा। हाँ। तो क्या वो सुधार गृह है? जिस कहीं ना कहीं सरकार को विचार करना होगा कि सुधार गृह अब सुधार गृह नहीं रहा है, वो सिर्फ अपराधियों को संरक्षण देने की और उनकी ग्रूमिंग सेंटर बन चुका है, जहां वो और उग्र और तेज होके निकल रहे हैं। कहीं ना कहीं सरकार को अपने सबसे पहले जेल व्यवस्था पे सुधार करने की ज़रूरत है।